सबसे पहले एक बार जरा कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जा रही हूं। आचार्य जी, जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से यूपी में और खासकर संभल में कहा गया नमाज छत पे नहीं पढ़नी है, सड़कों पर नमाज की मनाही है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ज्यादती है। कहां पढ़ेंगे नमाज फिर अगर छत पे नहीं पढ़ेंगे? वो कह रहे हैं कि सड़क पे मना कर दिया। आचार्य जी, नमाज एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मुकद्दस चीज़ है। नमाज को हर जगह नहीं पढ़ा जा सकता और नमाज पढ़ने से अगर किसी को तकलीफ़ होती है, आवाम को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो फिर वो नमाज उचित नहीं कही जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है कि अगर आपके नमाज पढ़ने से या आपके किसी भी काम करने से किसी दूसरे को तकलीफ़ होती है, किसी का दिल दुखता है, तो वो जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन जहां नमाज पढ़ी जानी चाहिए वहीं नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सड़कों पर, पार्कों में या छतों पे नमाज पढ़ना या पूजा करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जो संभल का जिला पुलिस प्रशासन है, अगर वो अच्छी तरह से नमाज अदा कराने की व्यवस्था करता है और वहाँ करता है जहाँ नमाज होती है, तो फिर छतों पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसकी दरकार क्या है? पर आचार्य जी, वहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है, वहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा है, वो बंदोबस्त कराया जा रहा है, लेकिन नेताओं का कहना ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि आप हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, धार्मिक आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं, ये ज्यादती की जा रही है लोगों पर। ऐसे बयान आ रहे हैं नमाज अदा ना करने को लेकर कि आप घर छतों पर नहीं अलाउ कर रहे हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझना होगा कि पूजा कहाँ की जाती है। भजन संकीर्तन हैं, कहीं सड़क पे हो, वो जुलूस सड़क पे निकले, वो तो समझ में आता है, लेकिन हम आरती सड़क पे करना शुरू कर दें, हम अपना तमाम पूजा प्रार्थना सड़कों पे शुरू कर दें, वो उचित नहीं है। तो नमाज जो है वो तो मस्जिद में होनी चाहिए और मस्जिद में नमाज होती आई है। तो सड़कों पे नमाज हो या घरों की छतों पे नमाज हो, ये बात कुछ अटपटी लगती है। तो संभल के जिला पुलिस प्रशासन ने तमाम नमाजियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है और ये फैसला ठीक है, ये आवाम के हित में है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इस पे कोई फितना खड़ा किया जाए या इसको इशू बनाया जाए। आचार्य जी, जो संभल के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। वहां सपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा करवाइए, जैसे आप कावड़ियों पर कराते हैं, जो ईद पे नमाज पढ़ रहे हैं उन पर भी पुष्प वर्षा कराइए ना। आप ये भेदभाव करते हैं। अगर बर्क साहब चाहते हैं, यहाँ के सांसद महोदय चाहते हैं कि नमाजियों पे फूलों की वर्षा हो, तो वो फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर ले लें, हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की इजाज़त लें, अनुमति ले लें। किसने रोका है? हम तो चाहते हैं कि नमाजियों पे भी फूल बरसाइए और कांवड़ियों पे भी फूल बरसाइए, लेकिन कांवड़ियों पे तो पत्थर चलाओगे और नमाजियों पे फूल बरसाओगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। और जहाँ तक बर्क साहब का सवाल है, तो बर्क साहब तो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उन्हें पुलिस 4-4 बार नोटिस दे के बुला चुकी है, अपनी बात वहाँ जाके कहें। पर आचार्य जी, आप देखिए, एक ऐसी शख्सियत है, संभल से आपका जुड़ाव है, आप पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के। मुझे लगता है एक संदेश जरूरी है, क्योंकि ईद भी है और नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाएं उससे पहले एक संदेश जरूर दीजिए। त्योहार साथ में पड़ रहे हैं। देखिए, भारत जो है एक सनातन राष्ट्र है और सनातन की संस्कृति है, उसका जो बुनियादी सिद्धांत है वो शांति है, सुकून है। तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा संभल में नहीं है। संभल एक बहुत ही पायस भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है। संभल वो भूमि है जहाँ सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार अवतरित होगा, भगवान का अवतार होगा। जिस धरती पे भगवान का अवतार होगा उससे शांति का संदेश जाना चाहिए। और संभल तो सनातन की भूमि है, तो सनातन की भूमि पे उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से संभल में होली अच्छी तरह से मनी है, जिस तरह से संभल में पूरा रमज़ान का महीना अच्छी तरह से निकला है, उसी तरह से ईद भी अच्छी तरह मनेगी और भगवान श्री राम की जो जन्म उत्सव है रामनवमी का, वो भी बहुत अच्छी तरह मनेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और संभल में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, हिंदुओं से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं, मुसलमानों से हिंदुओं का कोई झगड़ा नहीं। लेकिन सवाल जब कानून का आता है, देश के संविधान का आता है, तो ये जो संभल का दंगा, संभल में जो राइट हुए, संभल का जो झगड़ा है, ये किसी हिंदू मुसलमान का और धर्म का झगड़ा नहीं है, ये सियासत का झगड़ा है, ये सत्ता का झगड़ा है, ये सत्ता के सिंहासन का झगड़ा है। जो ये विपक्ष है, वर्तमान का जो विपक्ष है, एंटायर अपोजिशन, ये सत्ता को पाने की लालच में पागल हो चुका है, ये अंधे हो चुके हैं और ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं।
ये मुसलमानों को डराना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जिसमें मुसलमान सुरक्षित हैं सबसे ज़्यादा, वो हिंदुस्तान है। और संभल में मुसलमान भाइयों को ना डरने की ज़रूरत है और ना वो डरेंगे, ना उन्हें डराया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो देखने में नेता लगते हैं लेकिन लकड़बग्गे हैं। ये जो लकड़बग्गे हैं, ये लकड़बग्गे मुसलमान भाई बहनों को डराना चाहते हैं और ये एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले एक बार जरा कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से यूपी में और खासकर संभल में कहा गया नमाज छत पे नहीं पढ़नी है, सड़कों पर नमाज की मनाही है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ज्यादती है। कहाँ पढ़ेंगे नमाज फिर अगर छत पे नहीं पढ़ेंगे? वो कह रहे हैं कि सड़क पे मना कर दिया। आचार्य जी, नमाज एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मुकद्दस चीज़ है। नमाज को हर जगह नहीं पढ़ा जा सकता और नमाज पढ़ने से अगर किसी को तकलीफ़ होती है, आवाम को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो फिर वो नमाज उचित नहीं कही जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है कि अगर आपके नमाज पढ़ने से या आपके किसी भी काम करने से किसी दूसरे को तकलीफ़ होती है, किसी का दिल दुखता है, तो वो जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन, जहां नमाज पढ़ी जानी चाहिए वहीं नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सड़कों पर, पार्कों में या छतों पे नमाज पढ़ना या पूजा करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जो संभल का जिला पुलिस प्रशासन है, अगर वो अच्छी तरह से नमाज अदा कराने की व्यवस्था करता है और वहाँ करता है जहाँ नमाज होती है, तो फिर छतों पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसकी दरकार क्या है? पर आचार्य जी, वहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है, वहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा है, वो बंदोबस्त कराया जा रहा है, लेकिन नेताओं का कहना है ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि आप हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, धार्मिक आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं, ये ज्यादती की जा रही है लोगों पर। ऐसे बयान आ रहे हैं नमाज अदा ना करने को लेकर कि आप घर छतों पर नहीं अलाउ कर रहे हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझना होगा कि पूजा कहाँ की जाती है। भजन संकीर्तन हैं, कहीं सड़क पे हो, वो जुलूस सड़क पे निकले, वो तो समझ में आता है। लेकिन हम आरती सड़क पे करना शुरू कर दें, हम अपना तमाम पूजा प्रार्थना सड़कों पे शुरू कर दें, वो उचित नहीं है। तो नमाज जो है वो तो मस्जिद में होनी चाहिए और मस्जिद में नमाज होती आई है। तो सड़कों पे नमाज हो या घरों की छतों पे नमाज हो, ये बात कुछ अटपटी लगती है। तो संभल के जिला पुलिस प्रशासन ने तमाम नमाजियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है और ये फैसला ठीक है, ये आवाम के हित में है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इस पे कोई फितना खड़ा किया जाए या इसको इशू बनाया जाए। आचार्य जी, जो संभल के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। वहां सपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा करवाइए, जैसे आप कावड़ियों पर कराते हैं, जो ईद पे नमाज पढ़ रहे हैं उन पर भी पुष्प वर्षा कराइए ना। आप ये भेदभाव करते हैं। अगर वर्क साहब चाहते हैं, यहाँ के सांसद महोदय चाहते हैं कि नमाजियों पे फूलों की वर्षा हो, तो वो फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर ले लें, हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की इजाज़त लें, अनुमति ले लें। किसने रोका है? हम तो चाहते हैं कि नमाजियों पे भी फूल बरसाइए और कांवड़ियों पे भी फूल बरसाइए। लेकिन कांवड़ियों पे तो पत्थर चलाओगे और नमाजियों पे फूल बरसाओगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। और जहाँ तक बर्क साहब का सवाल है, तो बर्क साहब तो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उन्हें पुलिस 4-4 बार नोटिस दे के बुला चुकी है। अपनी बात वहाँ जाके कहें। पर आचार्य जी, आप देखिए, एक ऐसी शख्सियत है, संभल से आपका जुड़ाव है, आप पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के। मुझे लगता है एक संदेश जरूरी है, क्योंकि ईद भी है और नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाएं उससे पहले एक संदेश जरूर दीजिए। त्योहार साथ में पड़ रहे हैं। देखिए, भारत जो है एक सनातन राष्ट्र है और सनातन की संस्कृति है, उसका जो बुनियादी सिद्धांत है वो शांति है, सुकून है। तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा संभल में नहीं है। संभल एक बहुत ही पायस भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है। संभल वो भूमि है जहाँ सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार अवतरित होगा, भगवान का अवतार होगा। जिस धरती पे भगवान का अवतार होगा
उससे शांति का संदेश जाना चाहिए। और संभल तो सनातन की भूमि है, तो सनातन की भूमि पे उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से संभल में होली अच्छी तरह से मनी है, जिस तरह से संभल में पूरा रमज़ान का महीना अच्छी तरह से निकला है, उसी तरह से ईद भी अच्छी तरह मनेगी। और भगवान श्री राम की जो जन्म उत्सव है रामनवमी का, वो भी बहुत अच्छी तरह मनेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और संभल में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, हिंदुओं से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं, मुसलमानों से हिंदुओं का कोई झगड़ा नहीं। लेकिन सवाल जब कानून का आता है, देश के संविधान का आता है, तो ये जो संभल का दंगा, संभल में जो राइट हुए, संभल का जो झगड़ा है, ये किसी हिंदू मुसलमान का और धर्म का झगड़ा नहीं है, ये सियासत का झगड़ा, ये सत्ता का झगड़ा है, ये सत्ता के सिंहासन का झगड़ा है। जो ये विपक्ष है, वर्तमान का जो विपक्ष है, एंटायर अपोजिशन, ये सत्ता को पाने की लालच में पागल हो चुका है, ये अंधे हो चुके हैं और ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये मुसलमानों को डराना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जिसमें मुसलमान सुरक्षित हैं सबसे ज़्यादा, वो हिंदुस्तान है। और संभल में मुसलमान भाइयों को ना डरने की ज़रूरत है और ना वो डरेंगे, ना उन्हें डराया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो देखने में नेता लगते हैं लेकिन लकड़बग्घे हैं। ये जो लकड़बग्घे हैं, ये लकड़बग्घे मुसलमान भाई बहनों को डराना चाहते हैं और ये एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।